पिछले वर्ष अप्रैल 2020 में भारत के प्रधानमंत्री से लेकर के राज्य के विधायक तक ने अपने वेतन मद से 30% की कटौती करवाई और इसमें हमारे राष्ट्रपति ने भी अपना योगदान दिया। उन्होंने भी अपने वेतन मद से 30% की कटौती करवाई। ये कटौती दोस्तों कोविड-19 जैसे महामारी से देश की लड़ाई में उनका योगदान था। देखिए, कोविड-19 जैसे महामारी के योगदान में बहुत से या तो नेता हों, राजनेता हों या फिर अभिनेता हों, देश के व्यवसायी हों, यहाँ तक कि एक आम व्यक्ति ने भी अपना योगदान देने में कोई कोर कसर पीछे नहीं छोड़ा है। तो ये एक जो डोनेशन हुआ दोस्तों, ये तो एक महामारी के रूप में हुआ। लेकिन आपने कभी सोचा, आज महामारी है, एक समय था जब कोई महामारी नहीं था। तो इस समय जो हमारे देश के बड़े बड़े राजनेता हुए, जो सर्वोच्च पद पर काबिज हैं हमारे नेता, उन्होंने बिना किसी महामारी के, बिना किसी कोई तरह की समस्या के, उन्होंने देश के लिए अपने वेतन मद से एक बहुत बड़ी धनराशि, कम से कम अपने वेतन का 75% इन्होंने देश के लिए समर्पित किया। मैं आज आपके बीच में ऐसे ही व्यक्तियों की चर्चा करने वाला हूं। यानी आज मैं भारत के उन राष्ट्रपतियों की चर्चा करने वाला हूं जिन्होंने अपने वेतन मद का 75% देश को समर्पित किया, चाहे तो प्रधानमंत्री राहत कोष हो या फिर कोई और अन्य कोष हो जिसमें देश के लिए जो महत्वपूर्ण हो, इसमें उन्होंने अपना योगदान दिया दोस्तों। तो मैं आज इन्हीं की चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिए हम आपको जो बताने वाले हैं उसमें मैं आज आपको भारत के उन 3 राष्ट्रपतियों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने अपने वेतन मद का 75% हिस्सा हमेशा, जब तक उनका कार्यकाल रहा, उन्होंने ये देश को समर्पित किया। तो इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो हैं हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए राजेंद्र प्रसाद के बारे में देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से इस तरह का निर्णय लिया। जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति हुए। दोस्तों, आज़ादी के लड़ाई लड़ने से पहले, यानी कि आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने से पहले वो पटना के महंगे वकीलों में शुमार थे दोस्तों। लेकिन जब ये गांधी जी के संपर्क में आए तो इनका पूरा जीवन बदल गया। ये पहले से जो एक महंगा वकील होगा उसका जीवन कैसा होगा, जीवन मतलब लाइफस्टाइल कैसा होगा, ये आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन उन्होंने वो जैसे ही महात्मा गांधी के संपर्क में आए, उनका जीवन बिल्कुल एक सादा जीवन व्यतीत करने लगे। पूरा जीवन ही उनका बदल गया। राष्ट्रपति पर रहते हुए भी इन्होंने अपनी साधारण जिंदगी और कम खर्च के कई उदाहरण पेश किए। दोस्तों, इनका जो स्कूली शिक्षा था वो छपरा से पूरा हुआ था। और जब ये राष्ट्रपति बने थे दोस्तों, ये राष्ट्रपति, आपको इनका जो कार्यकाल है वो 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 तक रहा इनका राष्ट्रपति का कार्यकाल। और राष्ट्रपति के पद पर भी रहते हुए इन्होंने साधारण जीवन को ही महत्व दिया। देश का सर्वोच्च पद और एक साधारण जीवन को महत्व देना एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे थे हमारे राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, सरलता और स्वाभाविकता उनके व्यक्तित्व में समाई हुई थी। दोस्तों, जब वो 1950 में राष्ट्रपति बने ना, तो उन्हें जब ये वायसराय हाउस में जाने के लिए हुआ, यानी प्रवेश करना था, तो इनके अंदर एक हिचकिचाहट थी। क्योंकि एक साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति इतना बड़ा वायसराय हाउस, क्योंकि इनके जाने के बाद ही, जब ये राष्ट्रपति बने थे दोस्तों, तो इनके प्रवेश के बाद ही वो वायसराय हाउस जो था ना, उसका नाम बदल करके राष्ट्रपति भवन किया गया था। तो इसका नाम बदल गया।
अब भारत का राष्ट्रपति भवन जो आप जानते हैं आज भी दुनिया के सबसे बड़े परिसर वाला प्रेसिडेंट हाउस में है। उस समय राष्ट्रपति का वेतन सिर्फ 10,000 हुआ करता था। आज जो 5 लाख रुपया है दोस्तों, जब देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बने थे तो उस समय राष्ट्रपति का वेतन सिर्फ 10,000 रुपया था। इसमें से राजेंद्र प्रसाद केवल पहले शुरुआत में सिर्फ 50% लेना स्वीकार किए थे और शेष जो 50% होता था वो सरकारी निधि में जमा कर देते थे। राष्ट्रपति रहते हुए राजेंद्र प्रसाद बाद के वर्षों में अपने वेतन का, दोस्तों ध्यान दीजिए, शुरुआत में तो 50% कटवाते थे, लेकिन बाद में इन्होंने ज़्यादा कटवाना शुरू किया और ये सिर्फ 25% अपने वेतन का लेते थे। यानी 10,000 का 25% कितना होगा आप खुद समझ सकते हैं, 2,500 रुपया ये वेतन लेते थे। 10,000 उस समय बहुत बड़ी राशि थी और उसका 75% सरकारी मद में जमा कर देना ये एक बहुत बड़ा डोनेशन है दोस्तों, एक बहुत बड़ी सोच है। डोनेशन तो जाने दीजिए, एक बहुत बड़ा सम्मान की बात था देश के लिए जिन्होंने ऐसे महापुरुष को जन्म दिया था। राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को देखते हुए दोस्तों उन्हें बाद में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों अब हो गई ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात। दोस्तों अब हम बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समान ही विचारधारा रखने वाले, उन्हीं के तरह सादा जीवन जीने वाले, सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। दोस्तों ये पेशे से शिक्षक थे और देश के शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा और इनके जन्म दिवस को हम आज शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों इन्होंने अपना जन्म दिवस देश को समर्पित किया और ये इतिहास के पन्नों में अमर भी हो गए। दोस्तों इनकी मैं बात करता हूँ, जो मूल बात है कि इन्होंने भी अपने राष्ट्रपति कार्यकाल का, यानी ये राष्ट्रपति 1962 में बने, 62 से 67 तक ये देश के राष्ट्रपति थे। दोस्तों इस कार्यकाल में इन्होंने अपने वेतन मद का 75% हिस्सा प्रधानमंत्री राहत कोष में समर्पित कर देते थे। दोस्तों सिर्फ 25% हिस्सा लेते थे, उसमें भी इनकम टैक्स कट करके इनके खाते में सिर्फ 1,900 रुपये आती थी। ऐसे थे हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इन तरह सोचिए आप, जब इस तरह के व्यक्तित्व वाले हमारे देश के सर्वोच्च पद पर आसीन रहेंगे तो उस देश में राम राज्य ही कहा जा सकता है, चाहे राजेंद्र प्रसाद हो या फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो। अब हम बात करते हैं देश के एक अन्य राष्ट्रपति जो इन्हीं की तरह अपने वेतन का एक बहुत बड़ा हिस्सा देश को समर्पित कर देते थे। दोस्तों उस समय कोई आपदा नहीं थी, आज कोविड-19 का एक ज़बरदस्त आपदा है और इसमें सभी ने अपने मतलब हमारे सर्वोच्च पद पर बैठे राष्ट्रपति से लेकर के विधायक तक के अपने वेतन में 30% की कटौती करवाई है। लेकिन उस समय कुछ ऐसा चीज़ नहीं था, थोड़ा बहुत उस समय जब अकाल वगैरह का स्थिति था, पर इतना बड़ा स्थिति नहीं था और 75% की कटौती। अब चलिए अब बात करते हैं देश के अगले राष्ट्रपति जो इसी तरह की समान विचारधारा रखते थे। दोस्तों आंध्र प्रदेश के रहने वाले नीलम संजीबा रेड्डी हमारे देश के 6ठे राष्ट्रपति थे। इनका जो कार्यकाल रहा 1977 से 1982 तक रहा। दोस्तों जब 1956 में आंध्र प्रदेश जब एक अलग राज्य बना था तो आंध्र प्रदेश के ये प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। दोस्तों अमीर और जमींदार परिवार से ये ताल्लुक़ रखते थे, वो उनके पास हर सुख सुविधा मौजूद थी। एक जमींदार परिवार से बिलोंग करने वाला व्यक्ति कैसा हो सकता है आप खुद कल्पना कर सकते हैं। इन्होंने अपने 60 एकड़ जमीन, दोस्तों 60 एकड़ सरकार को दे दी।
साथ ही जब ये 1977 में राष्ट्रपति बने दोस्तों, तो ये राष्ट्रपति के तौर पर मिलने वाला जो इनका वेतन था उसमें केवल 30% हिस्सा लेते थे। 70% हिस्सा दोस्तों ये देश को समर्पित करते थे, यानी देश के मद में, सरकारी मद में जमा करते थे जो देश के लिए काम आए। तो आप खुद सोचिए कि सरकारी निधि में जो जमा कर दे अपना वेतन, उसका व्यक्तित्व कैसा होगा। वो महापुरुष ही हो सकता है जो हमारे देश के ये 3 राष्ट्रपति हैं। देखिए, संसद अधिनियम 1954 के वेतन, भत्ते और पेंशन में 2018 में संशोधन हुआ दोस्तों। तब जाकर के राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख हुआ। नहीं तो मैंने आपको बताया ना कि जब ये राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने थे तो उस समय राष्ट्रपति का वेतन सिर्फ 10,000 रुपया था। अब 5 लाख रुपया हुआ 2018 में संशोधन के बाद। तो दोस्तों, हमारे देश के ये जो 3 राष्ट्रपति हुए, इन्होंने अपना वेतन का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे देश के लिए समर्पित किया, बिना किसी महामारी के, बिना किसी स्वार्थ के। इन्होंने अपना एक बहुत बड़ा हिस्सा देश को समर्पित किया, यानी ये इनकी महानता है, इनकी विशिष्टता है। तो आज का वीडियो यहीं तक। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।